बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि छोटे ताजिर परचून फरोशों पर माहाना फिक्स टैक्स नाफिज। माहाना इनकम टैक्स 100 रुपये से 20,000 रुपये तक होगा। साल में 2 बार एडवांस इनकम टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स के लिए माहाना कमाई की औसत निकाली जाएगी। छोटे ताजरों, दुकानदारों, होलसेलर्स, रिटेलर्स पर स्कीम का इतलाक होगा। मैन्युफैक्चरर्स कम रिटेलर्स, इंपोर्टर कम रिटेलर्स शिकंजे में आएंगे। टैक्स ना देने पर दुकान सील होगी। FPR ने ताजर 2 स्पेशल प्रोसीजर में तरामीम जारी कर दी। छोटे दुकानदार और परचून फरोशों पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां। ताजिर तैयारी पकड़ लें। साल में 2 बार एडवांस इनकम टैक्स अदा करना होगा। टैक्स अदा ना किया तो दुकान सील हो जाएगी। टैक्स के लिए माहाना सेल की औसत निकाली जाएगी। इतलाक साल 2025 से होगा। FPR ने ताजिर दोस्त स्पेशल प्रोसीजर 2024 में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक माहाना एडवांस इनकम टैक्स 100 रुपए से 20,000 रुपए होगा। ताजिर दोस्त स्कीम का इतलाक टैक्स साल 2025 से होगा। ताजिर दोस्त स्कीम को 6 से बढ़ाकर 42 शहरों तक तौसी कर दिया गया है। माहाना एडवांस इनकम टैक्स की पहली वसूली 31 जुलाई 2024 से होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कीम का इतलाक छोटे ताजिरों, दुकानदारों, होलसेलर्स, रिटेलर्स पर होगा। मैन्युफैक्चरर्स कम रिटेलर्स, इंपोर्टर्स कम रिटेलर्स पर स्कीम का इतलाक होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक रिटेलर्स पर माहाना बुनियादों पर सेल्स टैक्स की अदायगी का तरीक़ाकार नाफिज होगा। रिटेलर्स से लाजमी टैक्स अदायगी का हुजम दुकान की लोकेशन के मुताबिक तय होगा। हर परचून फरोश दुकानदार की माहाना कम से कम सेल की औसत निकाली जाएगी। सेल की औसत के तहत टैक्स अदायगी की निगरानी की जाएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक ताजिर दुकानदार मोबाइल ऐप या FPR के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन टैक्स सहूलत सेंटर्स के जरिए भी हो सकेगी। एडवांस टैक्स नहीं देंगे रिटेलर्स का ऐलान। FPR की ताजर दोस्त नजर स्कीम मुस्तरद कर दी। बिजली के बिलों ने जिंदगी मुश्किल बना दी। हुकूमत ने एक और बम गिरा दिया। अब चुप नहीं बैठेंगे। सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद बट मैदान में आ गए। ताजिर दोस्त स्कीम ताजिर रहनुमा 2 धड़ों में तकसीम। नई मीर का मौक़िफ़ भी आ गया। कहते हैं कि एडवांस टैक्स टेबल 42 शहरों के ताजिर नुमाइंदगान की मुशावरत से तैयार किया। रिटेलर्स कम अज़ कम 1200 टैक्स लिया जाएगा। 100 स्क्वायर फीट के रहायशी इलाकों में मौजूद दुकानों पर टैक्स से इस्तिस्ना होगा। सीमेंट की हड़ताल के 11 रोज मुकम्मल। हुकूमत और डिस्ट्रीब्यूटर्स में डेडलॉक बरकरार। तामीराती काम बंद होने से हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। चेयरमैन सीमेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स चौधरी साजिद कहते हैं कि नाजायज़ टैक्स कबूल नहीं। हुकूमत को सीमेंट की फी बोरी पर 35 रुपये टैक्स नहीं देंगे। अब कुछ बात करेंगे मौसम की। मानसून के 5वें स्पेल की एंट्री। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नशीबी इलाके भर गए। गुलशन रावी में सबसे ज्यादा 47 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की नवीद सुना दी। 25 जुलाई तक मानसून बारिशों का स्पेल जारी रहेगा। मानसून के 5वें स्पेल का आगाज हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। गुलशन रावी में सबसे ज्यादा 47 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पानी वाला तालाब 30, करतबा चौक में 26 मिलीमीटर, लक्ष्मी चौक 27, चौक नाखुदा में 22 मिलीमीटर, समनाबाद 25, फरुखाबाद 23 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जे रोड 12, गुलबर्ग और अपर मॉल में 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर हाईकोर्ट और गिरदोनवा में बारिश के 22, GPO चौक में बारिशी पानी जमा हो गया। वासा की जानिब से GPO चौक में बारिशी पानी की निकासी के नाकिस इंतजामात होने के बाइस वकला और साइलिन को अदालत आलिया में आने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहर में होने वाली बारिश की वजह से बिजली का तरसीली निजाम मुतासिर हो गया। लेस्को के 95 से जायद फीडर स्ट्रिप होने से मुख्तलिफ इलाकों में 5 घंटे से जायद बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। फीडर ट्रिपिंग से पुराना कहना, न्याज बेग और आउटफॉल रोड पर बिजली की सप्लाई मुअत्तल हुई। इसी तरह समनाबाद, डिफेंस और अंदरून लाहौर, गुमटी बाजार, वफाकी कॉलोनी, कच्चा जेल रोड, जफर अली रोड, सगियां, लियाकताबाद और अली रजा आबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। दूसरी जानिब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रांसफार्मर जलने से भी बिजली बंद हो गई। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की नवीद सुना दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 25 जुलाई तक मानसून बारिशों का स्पेल जारी रहेगा। पंजाब में पहले कैंसर अस्पताल की तामीर का मंसूबा। IDAP ने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से दरख्वास्तें तलब कर ली। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल फेज 1 150 बिस्तरों पर मुश्तमिल होगा। 333 केनाल पर मुहित अस्पताल की तामीर पर 3 अरब 26 करोड़ खर्च आएगा।
पंजाब में पहले कैंसर अस्पताल की तामीर के मंसूबे पर मरहला वार काम होगा। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल फेज 1 150 बिस्तरों पर मुश्तमिल होगा। 333 किनाल पर मुहित अस्पताल के पहले फेज में 100 बेड्स बड़ों और 50 बच्चों के लिए होंगे। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के पहले फेज में कीमियोथेरेपी की सहूलत दी जाएगी। फेज 1 की तामीर का तखमीना 3 अरब 26 करोड़ रुपए लगाया गया है। कैंसर अस्पताल की तामीर आईडेप के जरिए होगी। आईडेप ने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से दरख्वास्तें तलब कर ली। कैंसर अस्पताल की तामीर मरहला वार होगी। लाहौर बोर्ड में मैनुअल तरीक़ाकार से दाखिला फॉर्म की वसूली बंद। आइंदा सालाना इम्तिहानात से उम्मीदवार ऑनलाइन दाखिला भिजवा सकेंगे। तलबा के लिए अच्छी खबर, लाहौर बोर्ड में दाखिले के लिए फॉर्म ऑनलाइन जमा करवाया जा सकेगा। लाहौर बोर्ड ने मैनुअल तरीकाकार से दाखिला फॉर्म वसूल करने का तरीका खत्म कर दिया। आइंदा सालाना इम्तिहानात के लिए उम्मीदवार सिर्फ ऑनलाइन दाखिला भिजवा सकेंगे। इससे कबल तालीमी इदारों के लिए ऑनलाइन दाखिलों के साथ मैनुअल तरीकाकार से भी फॉर्म जमा करवाना लाजमी था। पुराने तरीकाकार से हजारों उम्मीदवार इम्तिहान देने से रह जाते थे। प्राइवेट तालीमी इदारों ने फैसले को खुशाइन करार दिया है। फिरोजपुर रोड से मुतसिल कैंची बाजार में गुज़श्ता 16 घंटों से बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। इलाका मकीन और ताजर बरादरी गर्मी और हब्स में मुश्किलात का शिकार हैं। मजीद अहवाल जानेंगे उमैर अफसल से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फिरोजपुर रोड से मुतसिल कैंची बाजार में, जहाँ के इलाका मकीन गैर एलानी लोड शेडिंग के बाद सरापा एहतजाज है। इलाका मकीन कल रात से जो है वो लोड शेडिंग का सामना कर रहे हैं। गर्मी और हब्स के मौसम में इलाका मकीन अपने हुकूक की खातिर सड़कों पर निकल आए हैं। इनसे मजीद जानने की कोशिश करेंगे इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कितने अरसे से लोड शेडिंग का सामना कर रहे हैं। अब मुझे बताइएगा कब से लोड शेडिंग का सामना है और कौन सी मुश्किलात हैं आप लोगों को? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। ये सुबह 3 बजे की लाइट गई हुई भाई, मैक्सिमम 10 बजे चलेंगे तो वापस के दफ्तर में सारे बाजार वाले, लेकिन वो कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, आगे से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बस आधे घंटे का टाइम, घंटे का टाइम, 2 घंटे का। सुबह से हमें यही बस वो ट्रैक की बत्ती मगर लगाया हुआ उन्होंने, घंटे का टाइम दे। हमारा कारोबार भी ठप हुआ है, पानी इधर नहीं है, लाइट इधर नहीं है। हम सुबह से गर्मी में बैठे हुए हैं इधर सारा कुछ। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि कल सुबह से जो है वो लाइट की फराहमी इन्हें। जी ठीक है उमैर अफसल, बहुत शुक्रिया आपका। डेविस रोड क्लब चौक पर महकमे ज़राअत के शोबा वाटर मैनेजमेंट के नौकरियों से बदतरफ मुलाजमीन का धरना सूबाई हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात के बाद ख़त्म हो गया। डेविस रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। डेविस रोड पर महकमा ज़राअत के शोबे वाटर मैनेजमेंट के बर्खास्त मुलाजमीन का धरना दूसरे रोज भी जारी रहा। पंजाब भर से बर्खास्त मुलाजमीन की कसीर तादाद धरने में शरीक रही। बर्खास्त मुलाजमीन के सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन करमानी और दीगर हुकूमती नुमाइंदगान से दूसरे रोज भी मुज़ाकरात जारी रहे, जो बिलाखिर कामयाब हो गए। मुलाजमीन का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करते हैं, हुकूमती नुमाइंदगान से बहाली की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई गई है। 1 साल की एक्सटेंशन के लिए कल मीटिंग रखी गई है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आपके मजीद मामलात को प्रोविंशियल लेवल पर डिस्कस करने के लिए समरी मूव की जा रही है और भी उन्होंने कुछ हल तजवीज़ की हैं। उन्होंने कहा कि 15 दिनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह आप लोगों का मामला हल कर दिया जाएगा। हमने बाद में आपस में डिस्कशन करते हुए मुतफिका ये फैसला किया है कि फिल वक्त धरने को मुलतवी किया जाता है 15 दिन के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि 15 दिनों में हमारा मसला हल हो जाएगा, नहीं तो हम दोबारा भी वापस आना पड़ा तो आएंगे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के और मरियम नवाज साहब साहब बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने मसले को टेकअप किया और हमारा मसला हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि 15 रोज तक वादे पूरे ना हुए तो दोबारा धरना देंगे। कैमरामैन मलिक जावेद की हमरा उमैर अफजल, सिटी 42 लाहौर। पुराना धोबी घाट स्वामी नगर का सीवरेज निज़ाम नकारा हो गया। गलियों में जमा गंदा पानी जौहर का मंजर पेश करने लगा। जगह जगह खुले गटर हादसात का बायस बनने लगे। सीवरेज का पानी घरों में दाखिल होने से रिहायशियों का सामान नाकारा होने लगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और MP PP 104 शुएब सिद्दीकी के इलाके का सीवरेज निज़ाम जवाब दे गया। पुराना धोबी घाट स्वामी नगर की गलियों में गंदा पानी जमा हो गया। 1 साल से जमा ताफुन और आलूदा ज़दा पानी को कई लग गई। खुले मेन होल्स और गंदगी से रिहायशियों का गुजरना महाल हो चुका। मुख्तलिफ बीमारियों में भी मुब्तला होने लगे। इलेक्शन से पहले इन्होंने बहुत वादे किए, ऐसे वादे किए कि बंदा कहता है कि बस हमारा मसीहा यही है। इलेक्शन के बाद यहाँ की मूवी बनाकर शुएब सिद्दीकी को भी सेंड की है, उसके PA को सेंड की है, वहाँ पर जाकर बैठे रहे। अब वो इलेक्शन जीत कर मिलना ही गवारा नहीं कर रहा।
इलाका मुकीनों का कहना है इलेक्शन से पहले से इलाके की यही सूरत हाल है। मुतअद्दिद बार शुएब सदीकी को दरख्वास्तें देने और दफ्तर के चक्कर लगाने के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही। इलाका मुकीनों का मजीद कहना था सीवरेज का पानी घरों में जाने से कीमती सामान नाकारा हो गया है, मस्जिद तक जाना दुश्वार है। यहाँ पे बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो परेशान हैं, औरतें और बच्चे स्कूल जाने से जब जाते हैं तो उनके कपड़े सारे ख़राब हो जाते हैं, नमाजियों के कपड़े ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। कई महीनों से, आज से नहीं, हमने MP जो इसका नाम क्या कहते हैं सदीकी साहब है उनको भी कहा। इलाका मुकीनों का कहना था अगर शुएब सदीकी ने मसाइल हल ना करवाए तो अगले इलेक्शन में मुश्किल उनको होगी, क्योंकि फिर अवाम भी उनका साथ नहीं देगी। कैमरामैन राना यास के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। दिन भर की अदालती कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। पानी PTI की 12 केसों में 10 रोजा जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त है। हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को 24 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब और प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। अदालत ने पुलिस के मुलजिम की गिरफ्तारी डालने बारे मैकेनिज्म कर लिया। मुस्लिम लीग नून का ऑफिस कंटेनर जलाने समेत 6 मुकदमात का ट्रायल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और सनम जावेद के खिलाफ समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी कर दी। जिन्ना हाउस हमला और जलाओ घेराव का मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गुलाम मुहिउद्दीन दीवान समेत 28 मुलजिमान की अबूरी जमानत में 31 जुलाई तक तोसी कर दी। 9 मई को थाना शादमन जलाने का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब, असद उमर समेत 14 मुलजिमान की अबूरी जमानत में 2 अगस्त तक तोसी कर दी। बुशरा बीबी के खिलाफ नामालूम मुकदमात की तफसीलात का मामला। दोबारा नैब रेफरेंस के खिलाफ बतौर एतराज समात। अदालत आलिया ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज खत्म कर दिया। दरख्वास्तें बूथ को समात के लिए मुकर्रर कर दी। राइटर खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने का केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिमा आमना अरूज का पुलिस को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। 11 मुलजिमान को शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवा दिया। सेशन कोर्ट में कत्ल के केसों की तादाद कम हो गई। सेशन जज ने कत्ल केसों की समाअत करने वाली 2 अदालतों को खत्म कर दिया। एडिशनल सेशन जज तारिक मकसूद और एडिशनल सेशन जज शुमाइला याकूब की अदालतों को खत्म किया गया। नाकिस क्वालिटी का UPS देने और तब्दील न करने का मामला। शहरी ने VIP ट्रेडर टेम्पल रोड के खिलाफ 2 लाख खर्च जाने का दावा दायर कर दिया। सारिफ अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को नोटिस जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का इजलास। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और सेक्रेटरीज के मालियाती इख्तियारात बढ़ाने की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के मुलाजमीन के लिए आर्किटेक्चर अलाउंस की मंजूरी दी गई। PPSC मुलाजमीन का कमीशन अलाउंस बढ़ाने की सिफारिश भी मंजूर कर ली गई। मॉडल बाजार होम डिलीवरी प्रोजेक्ट राइडर्स के लिए बाइक्स खरीदारी की मंजूरी दी गई। हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड सर्विस डिलीवरी यूनिट और पंजाब भर में एटमोलॉजिस्ट और असिस्टेंट एटमोलॉजिस्ट की खाली आसामियों पर भर्ती की मंजूरी दी गई है। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर का गायनी अस्पताल न्यू क्रोल का दौरा। अपग्रेडेशन के लिए तरक्याती स्कीम जल्द तैयार करने की हदायत कर दी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने अस्पताल की OPD, डेंटल यूनिट, एक्सरे रूम, अल्ट्रासाउंड रूम, फार्मेसी और वेटिंग एरिया का दौरा किया। मरीजों से तिबी सहूलियात से मुताल्लिक इस्तफसार किया, जिस पर मरीजों ने इजहार इत्मीनान किया। सूबाई वज़ीर सेहत ने CO हेल्थ और MS को हदायत की कि अस्पताल के डेंटल यूनिट में एक्सरे मशीन की फ्राहमी, ब्लड बैंक को फ़आल और NCD क्लिनिक कायम किया जाए। कुदरती आफात से बचाव कैसे मुमकिन? PDMA और निजी तंजीमों के ज़ेर एहतमाम PC होटल में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में सैलाबी मौसम से पहले PDMA की तैयारी, मनसूबाबंदी, कोऑर्डिनेशन और रिलीफ के हवाले से सेर हासिल गुफ्तगू हुई। कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन काबीना कमेटी ब्राय डिजास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफीक, US कॉन्सुलेट जनरल क्रिस्टन के हॉकन्स, DG PDMA फान अली काठिया और चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास समेत दीगर ने शिरकत की। ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि हुकूमत पंजाब आलमी NGOs के साथ ताउन बढ़ाने की ख्वाहां है। पंजाब हुकूमत तजर्बात शेयरिंग पर यकीन रखती है। ऐसा अदारा हो जो सब स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करे और इनको इकट्ठा रख के एक मुनज़्ज़म कोशिश की जाए। PDMA का क्या वजूद में लाया गया। PDMA आज एक बड़ा ही डिसिप्लिन अदारा है और इरफान साहब की क़यादत में और नबील जवेद साहब की क़यादत में ये काम कर रहा है। फ्लड पे हमने सीएम साहबा के साथ भी मीटिंग्स की हैं। बीबी मरियम नवाज एक बड़ी ही एक्टिव वज़ीर आला हैं, हर पहलुओं पे काम कर रही हैं और ख़ास तौर पे जो डिजास्टर है उसमें हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है। US कॉन्सुलेट जनरल क्रिस्टन के हॉकन्स ने कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा मुमालिक में शामिल है। मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला बाहमी ताउन से मुमकिन है।
States on an exchange program focused on tackling climate change and waterborne and vector-borne diseases, recognizing, of course, that flooding can lead to significant health-related challenges. And even just this week, we have a group of Pakistanis in the United States on a different disaster response-related international visitor leadership program. DG PDMA इरफान अली काठिया ने PDMA की वर्किंग बारे आगाह करते हुए कहा कि पंजाब की तारीख में पहली बार ऐसी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है जिसमें आलमी तंजीमों से मकामी मसाइल पर बात हुई। वज़ीर आला के विजन की रोशनी में रिस्क रिडक्शन के हवाले से तैयारियां तेज कर दी हैं। आज ये जो इंटरनेशनल हमारे ग्लोबल पार्टनर्स हैं, INGOs हैं, नेशनल NGOs हैं, उनको और तमाम फेडरल और प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स को जो ख़ास तौर पे स्टेक होल्डर्स हैं मॉनसून और फ्लड्स के हवाले से, तो उन सबको एक छत के नीचे यहाँ पे जमा करने का आज मेन मकसद वो यही था कि एक दफ़ा दोबारा अपनी इंफॉर्मेशन शेयरिंग की जाए और उसके बाद जो हमारे स्टॉक्स हैं उनको एक दूसरे के साथ शेयर किया जाए। महदूद वसाइल में रहते हुए नागहानी आफात से बचाव के लिए निजी तंजीमों के नुमाइंदगान ने प्रेजेंटेशन से अपने तजुर्बात से आगाह किया। करीब के इख्तिताम पर मेहमानाने गिरामी को एजाजी शील्ड से भी नवाजा गया। कैमरामैन डॉना यास के हमरा समरा फातिमा। अल्लाह जानता ट्रस्ट की जानिब से एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल्स हासिल करने वाली 3 बहनों के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया गया। निश्तपाक जमनेजियम हॉल में मुनक्किदा तकरीब में DG वाइल्ड लाइफ मुदस्सर याज मलिक और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लाहौर के सदर मलिक जमान नसीब ने खुसूसी शिरकत की। ट्विंकल सुहेल, सबील सुहेल और वेरोनिका सुहेल के साथ उनके वालिद और उस्ताद समीर भी मौजूद थे, जबकि पावर लिफ्टिंग के इंटरनेशनल इवेंट की मुख्तलिफ कैटेगरीज में 15 मेडल जीतने पर उन्हें नक़द इनाम और दीगर तहाइफ से नवाजा गया है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए सिर्फ 42।